नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम जनता सब जानती है। मध्य प्रदेश के निजाम के मुख्यमंत्री कमलनाथ 70 दिन की सरकार चलाने के बाद आज सागर आए और जय किसान योजना के तहत उन किसानों को प्रमाण पत्र भी बांटे, साथ ही 771 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी किया। इन तमाम चीजों के बाद जो कयास लगाए जा रहे थे कि सागर को कुछ सौगात मिलेगी, सागर को राजकीय विश्वविद्यालय मिलेगा, लेकिन तमाम घोषणा यहाँ हो न सकी। कुछ ही वक्त में लोकसभा चुनाव है और तारीखों का ऐलान होगा। हम देख सकते हैं ये जो स्वापा है, ये कहीं ना कहीं किसानों की जो है निशानी है। बुंदेलखंड के इस तरह का स्वापा बांधा जाता है, उनको सम्मान हुआ है। कोई कर्ज वर्ज माफ हुआ आपका क्या? जी हाँ। कितना कर्ज माफ हुआ? 2 लाख है? 2 लाख रुपए। ठीक, कहाँ के हैं आप? ग्राम पजनारी, बंडा तहसील। बंडा तहसील के हैं। आपका कितना? 2 लाख रुपए? नहीं, हाँ वो सब एक ही है। सब एक ही है। तो संख्या नहीं मालूम, बताया नहीं उनने? बताया है। कितना बताया? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। आपका कितना? 2 लाख। क्या नाम है आपका? रम्मू है। कहाँ पे है खाता आपका? बंडा। बंडा में 2 लाख रुपए आए उसमें? आए। अच्छा, तो अभी वो तो कह रहे थे 2 दिन बाद आएंगे। नहीं, आपने देख लिया? हाँ, आपने देख लिया अपना? हाँ, हमने देख लिया अपना। कितने आए उसमें पैसे? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए देख लिया। देख लिया। कब से है कांग्रेस में आप? हम तो जिंदगी करी जा और का। कुल मिला के कांग्रेसियों के अंदाज है 2 लाख रुपए की अगर बात है तो किसान जो ये स्वाफा बांधे हैं, बड़ा इमोशनल टच दिया है। मध्य प्रदेश में एक कहावत है कि काम भले कुछ ना हो लेकिन इमोशनल टच होना चाहिए, भावनात्मक लगाव होना चाहिए, तभी योजनाएं काम करती हैं। पूरे साजो सामान में देख सकते हैं आप किस अंदाज में स्वाफा लगाया गया है। बहुत सम्मान मिला है किसानों को और इतिहास और तारीखें कहती है कि हिंदुस्तान धरती पुत्रों से बना है। आर्थिक स्थिति यहाँ धरती पुत्र किसान बनाता है। उन तमाम चीजों में अगर कोई बात आ रही है कि 2 लाख रुपए हमारे माफ है, तो हम भी कहते हैं कि जन्नत, वैसे तो जन्नत की हकीकत मालूम है, दिल बहलाने के लिए गालिब तेरा ख्याल अच्छा है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम जनता सब जानती है। 15 साल के वनवास के बाद जैसे ही दस्तक दी कांग्रेस ने, सरकार बनी कांग्रेस की, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने कमलनाथ। अब कांग्रेसियों की अपेक्षा है कि जो वास्तव में 15 साल से संघर्ष कर रहे थे, जिनने छाती पर गोली खाई है, पीठ पर डंडे खाए हैं, उनके साथ न्याय हो, क्योंकि निजाम उनका है, सरकार उनकी है। आज कमलनाथ आए थे, ठीक उससे पहले कुछ दिनों पहले अशोक श्रीवास्तव जो पार्टी में शामिल हुए, उसको लेके थोड़ा गतिरोध था। मंच पर जब वो बैठे तो कुछ कांग्रेसियों ने चेताया कि अभी फूल से पंजा की तरफ लौटे हैं, तो क्यों ना इनको मंच से उतारा जाए। कितनी सच्चाई है, हालांकि किस दौर से गुजर रही है, बहुत संघर्ष किया है आप लोगों ने, तो सरकार आई है तो हम क्या न्याय होना चाहिए। बीना से किसान इंदर सिंह। हमने जो 15 साल हमने किसानों के हित में लड़ाई लड़ी है, और 15 साल से हम इतने परेशान थे किसान कि आज जो किसान के लिए जो संकट था वो हमारे मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी से हमारा किसानों का संकट खत्म होने वाला है और टोटली हो जाएगा 100 दिन के अंदर। हम लोग किसान इतने परेशान हैं। आज जो हमारे माननीय कमलनाथ जी ने सौगात किसानों को दी है, वो वाकई में किसान फांसी लगाकर आत्महत्या करते थे। और इसलिए हमारा किसान जो हमारे 15 साल से हमारे ओले सूखा जो हमारे किसानों पर बीती थी, वो हमारे कमलनाथ जी ने, हमारे जो कमलनाथ जी हैं, उनने किसानों के हित की बात करी। हर किसान का 2 लाख रुपया का कर्जा माफ किया है। फूल चाप कांग्रेस इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, फूल चाप कांग्रेसियों की इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पहला वो कांग्रेसी थे, जब उन पर भाजपा का डंडा लगा तो वे भाजपा में चले गए। अब वो देखने लगा गया चलो भैया कांग्रेस भाजपा है। हमारा ये उद्देश्य है आने वाले समय में
अगर हमारा घर का सदस्य घर लौट आता है तो हम उसको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो घर परिवार का सदस्य प्रताड़ना से हमारे कांग्रेस की भाजपा में चली गई थी। आप क्या मानते हैं? हम ये बहुत गलत मानते हैं, क्योंकि 15 साल हम लोगों ने जो वनवास भोगा है और अभी नए नए जो भाजपाई कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, ये उनकी व्यक्तिगत चाल है अपने धंधे को बचाने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए। मैं कमलनाथ जी से, हमारे अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राहुल जी से भी ये निवेदन करूंगा कि इस तरीके का बिल्कुल नहीं हो, नहीं तो जो बिल्कुल कांग्रेस में जो पले बड़े हैं उनका बहुत मन खराब हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल है। नाम रग्गी राम चलार, रिटायर्ड डिप्टी रेंजर। हाँ मेरी उम्र है 72 साल की। हाँ और 72 साल से जब से हमने सुर्त संभाली है, जब से कांग्रेस के ही साथ में रहे हैं, चाहे तो आफत हो चाहे विपदा हो, कुछ भी हुआ हमने कांग्रेस नहीं छोड़ा। हमने बेर खा के और वह कोटा की पिटी चीनी खाते रहे और हमने कांग्रेस नहीं छोड़ी। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य के मामले में बदनाम रहा है, क्योंकि डॉक्टर गांव में जाते नहीं, अस्पताल में डॉक्टर रहते नहीं। आयुष के जो केंद्र है उसके 55,000 प्रशिक्षित डॉक्टर हैं। कमलनाथ ने वचनों में कहा था, जो उनका वचन पत्र था कि हम उनको गांव में शिफ्ट करेंगे, अस्पताल का प्रभारी बनाएंगे। इन तमाम चीजों के बीच में हमारे साथ आयुष केंद्र के डॉक्टर हैं। ऐसा स्वतंत्र मतलब भीड़ में नहीं हो पाया है, लेकिन इसके पहले वचन पत्र में बोला है कि मोहल्ला क्लिनिक चालू करेंगे और आयुष डॉक्टर को वहाँ पोस्टिंग करेंगे। तो हम लोग का निवेदन ये है कि हम लोग 55,000 पूरे मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं और MBBS के बराबर 5.5 साल की पढ़ाई करते हैं सेम सिलेबस से। तो हम लोग को सिर्फ इतना है कि हम लोग को ग्रामीण क्षेत्र में CSC PSC में आयुष डॉक्टर को पोस्टिंग की जाए। आयुर्वेदिक होम्योपैथिक कोर्स MBBS के बराबर होता है। उन्होंने अभी वचन पत्र में बोला कि मोहल्ला क्लिनिक में चालू आयुष डॉक्टर को भेजेंगे। तो हमारा निवेदन ये है कि पूरा 55,000 मध्य प्रदेश के युवा रोजगार जो घूम रहे हैं, लगभग 15 साल से अभी तक कोई पोस्टिंग नहीं हो पा रही है। पोस्टिंग के निवेदन की पोस्टिंग हो और हम लोग को CSC PSC में रात उपचार केंद्र में आयुष डॉक्टर की पोस्टिंग की जाए, ऐसा हमारा उनसे निवेदन है। और युवाओं का ध्यान रखें, तो बेरोजगार 15 साल से बेरोजगार हो रहे हैं और हम लोग 2007 से लगातार शिवराज सरकार के पीछे भी घूमे हैं और अभी कांग्रेस सरकार के पीछे भी आए हैं। और निवेदन है वचन पत्र में 19.13 कणिका में उन्होंने वचन पत्र दिया है। ये कुल मिला के लोगों की भावना है, सरकार बन गई कांग्रेस की, वो वचन पत्र को संविधान बता रहे हैं और इतनी श्रद्धा है उस वचन पत्र से कि वो संविधान है। शायद कमलनाथ अपने वचन पूरे करेंगे। कुछ अंदाज उनने ऐसे किए हैं किसान कर्ज माफी से, तो शायद जनता का ये विश्वास है, शायद जनता का विश्वास। बड़े दुख की बात है कि पिछली भाजपा सरकार में बोल रहे हैं कि डॉक्टर नहीं मिले थे, जबकि कई ऐसे डॉक्टर हैं जो न्याय की लड़ाई हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं। ऐसे 3 अयोग्य लड़के थे जिनका चयन MPPSC आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी परीक्षा में गलत जानकारी देके, ऑनलाइन फॉर्म में गलत जानकारी देके उनका चयन हुआ है। मेरे पास पूरे प्रूफ हैं, उसके बाद भी पिछली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस सरकार से मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि हम वहां तक बात पहुंचा रहे हैं। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं चाहता हूं कि ये जो 3 लड़के हैं इनकी शिकायत मैंने की है और जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका भी डॉक्टर हरीश पाटीदार, इंद्रजीत कौर और दीप्ति सोनी, जिनके बारे में यानी संचालन आयुष का भी मेरे पास पत्र है कि इनकी नियुक्ति अवैध है, अमान्य योग है। उसके बाद भी ये लगे हुए हैं और पिछली सरकार में कमलनाथ जी को दिया नहीं, कमलनाथ जी के पास पहुंच ही नहीं पाए। अब दूर थे, वो सुरक्षा काफी तेज थी, लेकिन कोशिश चल, लेकिन पिछली सरकार में इन्हें अयोग्य लोगों को बचाने के पूरे प्रयास हुए। और मैं चाहता हूँ इनसे, इस सरकार से मुझे पूरी आशा है कि मुझे न्याय मिलेगा। मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन न्याय पिछली सरकार से कभी भी न्याय नहीं मिला, ना कभी उम्मीद हुई। उम्मीद है नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है। तो वचन माने कहते हैं कि वचन ही सरकार होती है। अगर हमने वचन दे दिया, माने कमलनाथ ने वचन दे दिया, तो क्या वो पूरा होगा? लोगों को उम्मीद है, लेकिन धीरे धीरे जब वक्त दर वक्त सरकार के तारीखें बढ़ती, उनके अंदाज बढ़ते हैं, उनके कामकाज बढ़ते हैं, तो उसके बाद फिर तमाम चीज। लेकिन 70 दिन की सरकार पर अभी कोई सवाल नहीं। कमलनाथ के वचनों पर अभी मध्य प्रदेश के सागर की जनता को एतबार है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। नमस्कार, मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे और आज 6 मार्च कमलनाथ सागर आए। सागर में उन्होंने
किसान जय किसान जो है ये किसान कर्ज माफी योजना है, उसके तहत प्रमाण पत्र बांटे। साथ में 771 करोड़ के भूमि जो विकास कार्य है उनका भूमि पूजन किया। लेकिन एक सवाल है बंडा से चूंकि विधायक है तरवर सिंह लोधी, बंडा में एक उलझन बांध है जो अब जनता के लिए उलझन बना है। बार बार कलेक्टर से भी मुलाकात हुई तो बंडा की जनता सुन ले, क्या कमलनाथ से उलझन के बारे में आपने बात की है, क्या आश्वासन मिला है? हाँ, आज हमने सबसे पहले तो वहीं हेलीपैड पर कुछ किसान भी थे, जो एक टीम बनाई गई थी, उन किसानों को लेकर उस संबंध में ज्ञापन दिया। और मैं विधानसभा चुनाव के पहले मैंने भी आंदोलन किया इसी बात, क्योंकि मेरा पूरा जिला पंचायत बांट था जब मैं विधायक नहीं था, और वहाँ के किसानों की एक ही मांग थी कि ये बांध ना बने। तो मैंने भी संघर्ष किया और चुनाव के दौरान मैंने भी कहा था किसानों से कि हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनती है तो इसको अपन जैसे बनेगा रुकवाएंगे। तो अभी डीपीआर बदलने की जरूरत, लोग कहते हैं 15 किलोमीटर अगर नीचे चला जाए। हाँ, उसका परिवर्तन के संबंध में मतलब अपन ने जो आज ज्ञापन दिया किसानों के साथ में, तो वही उसी में वही खोला है कि 15 किलोमीटर यदि नीचे चला जाए तो उसमें ना ही तो जैसे आज 28 गाँव की भूमि प्रभावित हो रही है, और दूसरी बात उसमें कम से कम 8-10 गाँव डूब में भी जा रहे हैं, तो वो बच जाएंगे। और भी ऐसी बात है, जैसे एक हमारा उद्दन का मेला तो प्राचीन मेला है, और उसमें कम से कम 125 ये डबल लाइन निकली है, तो 125 खंबे, एक खंबे की कीमत 1 करोड़ रुपए है। और ये जो मटिया बाबर जो बांध है, ये जो पूरी जमीन जो डूब में जा रही है वो पूरी सिंचित जमीन है, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। कम से कम वो 30 तमाम विषय रखे हैं आपने कमलनाथ? हाँ, बिल्कुल रखे। क्या आश्वासन मिला है आपको? उनकी तरफ से आश्वासन मिला है कि पहले उसका सर्वे करवाते हैं, हम दोबारा सर्वे करवाएंगे और स्थल परिवर्तन। एक्सप्रेस न्यूज़ की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।